हमें इसी वक्त बाहर मिलो तुम, राइट नाउ। 2 दिन खत्म होने में अभी भी 8 घंटे बाकी है, तो तू चिंता मत कर। सिंदूरी, अगर तुमने आज मेरी बात नहीं मानी ना, तो सच में कल का सूरज तुम्हारे नसीब में नहीं होगा। उसने हमें 2 दिन दिए थे ये बताने के लिए कि उसकी माँ का कातिल कौन है, और अब वो 2 दिन में सिर्फ 8 घंटे बाकी है। और हाँ, उसने हमें धमकी भी दी कि अगर हमने उसकी माँ के कातिल का नाम नहीं बताया ना, तो वो हमारी जान ले लेगा। तो तुम क्या करने वाली हो? हम क्या करेंगे? किसी और के लिए हम अपनी जान क्यों गवाएं? मतलब ये कि हम उसे सब सच सच बता देंगे। नहीं सिंदूरी, ऐसा मत करना। सिंदूरी, हमारी बात सुनो, हम रिक्वेस्ट करते हैं तुमसे, प्लीज मत बता। देख, हम वादा तो नहीं कर सकते, लेकिन तू हमारे हीरो का बड़ा भाई है, तो हम कोशिश जरूर करेंगे। थैंक यू। नाटक करने का सुझाव दिया वो अच्छा था, लेकिन उसमें ये कहाँ लिखा था कि सिंदूरी को बाहों में भरूंगा? और जब कोई किसी का स्वागत पकोड़े खिलाकर करे तो कुछ नहीं। संतोषी, वो तो अच्छा है कि इस कमरे में स्मोक अलार्म नहीं है, वरना जलने की वजह से जो धुआं उठ रहा है उससे तो अलार्म पक्का बज जाता। अरे संतोषी, कंडीशन तो समझो। नहीं समझना मैं कुछ। अच्छा सुनो, तो मेरी बात तो, अरे ये क्या बात हुई? जब तुम उस अंकुर के पास जाती तो मैं कुछ बोलता हूँ क्या? पकौड़े खिला खिला के सब मोटा कर दिया, और या मुझे देखो, खाने को कुछ नहीं मिलता है, भूखा प्यासा रह के मतलब सूख गया हूं मैं। वाह जी, हम अंकुर जी को नाश्ता दे तो आपको बुरा लगता है, और आप सिंदूरी को बाहों में भरे तो कुछ नहीं। हमें आए कौन आपके? अरे संतोषी सुनो, वैसे आप धैर्य जी पर कितना भरोसा करती हैं? अगर हमने इनकी बात तुरंत मान ली तो इन्हें शक हो सकता है। हम कुछ समझे नहीं। दरअसल बात यह है कि कल मैंने धैर्य जी और सिंदूरी को साथ में देखा। धैर्य जी सिंदूरी को आई लव यू कह रहे थे, जो कि बहुत गलत है। मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है और मैंने सोचा कि आपको पहले बता दूं। सिंदूरी को नहीं, हमें नहीं लगता ऐसा कुछ। हम धैर्य सर को जानते हैं, ऐसा वो नहीं करेंगे। मैं जानता हूं कि आप मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि आप खुद से ज्यादा धैर्य जी पर भरोसा करती हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, वो भरोसे की आड़ में आपको धोखा दे रहे हैं। अंकुर जी, आपको कोई गलतफहमी हो रही होगी। हम अपने पति को जानते हैं। फिलहाल मेरे पास कोई सबूत नहीं है, वरना मैं आपको साबित करके दिखा देता कि वो आपको धोखा दे रहे हैं। ठीक है, तो जब सबूत हो तब आप हमसे बात कीजिए। ओके। धैर्य से जो कर रहे हैं वो सिर्फ एक नाटक है अंकुर जी, और आप उसमें फंसते जा रहे हैं। अब हमें वही करना होगा जो हमने प्लान किया है। अरे तुम्हारा पति जो कुछ भी कर रहा है ना, वो तुम्हारे करनी का फल है, समझी? अब तुमने उसे बेईमान बनाया है, तो अब भुगता जो वो कर रहा है। हाँ। दो बोल मीठे नहीं बोल सकती आप हमसे। हमने सोचा था मम्मी जी की दुश्मन है तो कम से कम हमारा तो साथ देंगे, पर नहीं। ए शर्मीली बहू, हम न किसी के दोस्त हैं न दुश्मन। हम बस उस
से अपना रिश्ता जोड़ते हैं जहां हमारा फायदा हो। अब फिलहाल हमें लग रहा है कि तुम्हारे साथ हमारा कोई फायदा ना है। हाँ, आपके सौंदर्य को देख के हमारे मुंह से सुंदरी निकल गई। क्या आप हमें बता सकती हैं कि संतोषी बहन कहाँ मिलेगी? संतोषी? उस संतोषी से तुझे क्या काम है? संतोषी जी ने आज हमें न्योता दिया है। तो ये संतोषी का मेहमान है, पर ये है कौन और यहाँ क्यों आया है? हमारा नाम मुरलीधर है और हम यहाँ षष्ठी पूजा के लिए आए हैं। आपके साथ देवी स्वर्ण रेखा नहीं आई? वो शीघ्र ही आती हूँ। वो भी इस उत्सव को लेकर अत्यधिक उत्साहित हैं। कदाचित श्रृंगार में कुछ समय लग रहा होगा। श्रृंगार करना प्रत्येक नारी को प्रिय होता है। हम उनकी प्रतीक्षा करेंगे। देवी, आपने बहुत अच्छा किया जो षष्ठी का आयोजन किया। देवराज, भगवान नारायण ने कृष्ण का अवतार लेकर हमारे भक्तों का उद्धार किया था। देवलोक के हम सारे देवता उनके आभारी हैं। इसलिए उनके अवतार के छठे दिन को षष्ठी के रूप में धूमधाम से मनाकर हम अपना आभार प्रकट करना चाहते हैं। उत्तम, अति उत्तम विचार। हम चाहते हैं कि आप उस प्रसाद की भांति एक और थाल तैयार करें और उसमें आप शक्ति रोधक जीवाणु का मिश्रण करें। उसके पश्चात जो करना है वो हम करेंगे। एक साथ इतने देवी देवताओं के शरीर में जीवाणु पहुंचेंगे तो धीमे धीमे उनकी शक्तियां समाप्त हो जाएंगी और हमारा मार्ग सरल हो जाएगा। किंतु इस कार्य में आप विलंब ना करें, शीघ्र करें। जैसी आपकी आज्ञा देवी। ओ भैया, ऐसे क्यों खड़े हो? हाथ जोड़ लो वरना पाप लगेगा। संतोषी, तुम मुरली वाले के पास ही चली जा, क्योंकि आज होगा तेरा मरण दिवस। बेटा चलो, अब सबको प्रसाद बांट दो। संतोषी, ये पूजा तूने रखवाई थी ना, इसलिए प्रसाद भी हम सबसे पहले तुझे ही देंगे।